मेरी तरफ से जानी टीवी देखने वाले सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सैर करवाने वाला हूं बल्कान में वाक़े एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क जमहूरिया क्रोएशिया की, जिसे अमूमी तौर पर क्रोएशिया कहा जाता है। जोग्राफियाई एतबार से ये मुल्क जनूब मशरकी यूरोप में वाक़या है। बल्कान यूरोप के उस खित्ते को कहा जाता है जिसके मशरक की जानब बहरा असवद, जनूब और मगरिब में बहरा रूम की शाखें मौजूद हैं। ये तीनों अतराफ से समुंदर से घिरा हुआ एक मुल्क है। बल्कान नाम इस खित्ते को कोहे बल्कान के नाम पर दिया गया था, जो बल्गारिया के वस्त से शुरू होता है और मशरकी सर्बिया तक जाता है। क्रोएशिया के अलावा मजीद 10 ममालिक इसी जजीरा नमा बल्कान का हिस्सा हैं, जिनमें तुर्की, यूनान, बल्गारिया, रोमानिया, मकदूनिया और मोंटीनेग्रो जैसे ममालिक आते हैं। अगर हम क्रोएशिया के महल वकू की बात करें तो इसे मशरक की जानब से सर्बिया, शुमाल मशरक की जानब से हंगरी, जनूब और जनूब मशरक की जानब से बोस्निया और मोंटीनेग्रो, जनूब मगरब और मगरब की जानब से बुहेरा रूम की शाख बुहेरा अड्रियाटिक, जबकि शुमाल मगरब की जानब से स्लोवेनिया ने इस मुल्क को अपने घेरे में ले रखा है। आज की इस वीडियो में आप लोग इस मुल्क की सैर के साथ साथ उन सभी दिलचस्प मालूमात से आगाही हासिल कर सकेंगे जो यकीनी तौर पर आप लोग आज से पहले नहीं जानते होंगे। लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले तमाम नए आने वाले साथियों से मेरी मोहब्बाना गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक YouTube पर मौजूद हमारा चैनल जानी टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी की अलामत को लाजमी दबा दें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को जल्द से जल्द मौसूल हो सके। दोस्तों, कहा जाता है कि रूमी दौरे हुकूमत के बाद 6ठी सदी ईस्वी में इस सरजमीन पर क्रोएशियाई लोगों ने अपनी बस्तियां कायम करना शुरू की थी। 7वीं सदी ईस्वी में इस खित्ते पर डची ऑफ क्रोएशिया की बुनियाद रखी गई। 925 ईस्वी को टोमिस्लेव ने इस खित्ते पर किंगडम ऑफ क्रोएशिया की बुनियाद रखी और खुद मुल्क का पहला बादशाह मुकर्रर हुआ। किंगडम ऑफ क्रोएशिया का खात्मा 1102 ईस्वी को उस वक्त हुआ जब क्रोएशिया ने हंगरी के साथ इत्तेहाद कर लिया था। 1527 ईस्वी में क्रोएशिया ने स्लोवेनिया के साथ इत्तेहाद कायम किया और इस रियासत का नया नाम किंगडम ऑफ क्रोएशिया स्लोवेनिया हो गया। 15वीं सदी से 17वीं सदी के दरमियान क्रोएशिया के कुछ हिस्सों पर उस्मानी सल्तनत की जानब से हमले हुए और कई इलाकों को फतेह भी कर लिया गया था, जबकि इसी असना में ऑस्ट्रिया और हंगरी ने उस्मानियों का मुकाबला किया और कई इलाके इनसे आजाद करवाते हुए इस सरजमीन पर ऑस्ट्रियन हंगरी सल्तनत की बुनियाद कायम की, जो पहली जंग अजीम की सूरत में अपने खात्मे का सबब बनी। पहली जंग अजीम के बाद किंगडम ऑफ यूगोस्लाविया का क़याम अमल में आया। ये रियासत क्रोएशिया, स्लोवेनिया, मकदूनिया, बोस्निया, सर्बिया और मोंटीनेग्रो के ममालिक पर कायम की गई थी। इन ममालिक के इश्तराक से इस मुल्क के क़याम का मकसद बैरूनी ताकतों का मुकाबला करना था, जिसका आगाज 19वीं सदी के अवाखिर में हो चुका था। 90 की दहाई में जब सोवियत यूनियन टूट कर बिखर चुकी तो यूगोस्लाविया के इत्तेहादी ममालिक में इख्तलाफात बढ़ने लगे, जो 1992 में यूगोस्लाविया के खात्मे का बाइस बने। 1992 ईस्वी में क्रोएशिया, स्लोवेनिया और मकदूनिया ने आज़ादी हासिल कर ली, जबकि सर्बिया और मोंटीनेग्रो के दरमियान एक इत्तेहादी हुकूमत कायम की गई, जो 2006 ईस्वी के बाद दो ममालिक में तकसीम हो गई। लेकिन 1992 से बोस्निया और हर्ज़ेगोविना के दरमियान एक इत्तेहाद कायम हुआ। 1997 में यह मुल्क दो धड़ों में तकसीम होकर रह गया। ये मुल्क एक है मगर यहाँ दो धड़े बन चुके हैं। एक मुस्लिम आबादी वाला हिस्सा जिसे वफाक बोस्निया और हर्ज़ेगोविना कहा जाता है, जबकि दूसरे को सरबस्का कहा जाता है, जहां मुसलमानों की आबादी ना होने के बराबर है। दोस्तों, क्रोएशिया को हकीकी तौर पर आज़ादी यूगोस्लाविया के खात्मे से कुछ अरसा पहले 25 जून 1991 को मिल गई थी। आज़ादी के बाद इस मुल्क ने यूरोपीय यूनियन में शमूलियत का इजहार किया था। 1 जुलाई 2013 को क्रोएशिया को बाकायदा तौर पर यूरोपीय यूनियन की रुकनियत हासिल हो गई थी। यूरोपीय यूनियन के रुकनियत होने के बावजूद भी क्रोएशिया ने अपनी करेंसी को यूरो में तब्दील नहीं किया, बल्कि 1994 से लेकर अब तक क्रोएशियाई कुना इस मुल्क की करेंसी है। इस करेंसी को अमूमी तौर पर लोग क्रोएशियाई दिनार के नाम से भी जानते हैं। इनका एक कुना या दिनार 18.73 पाकिस्तानी रुपयों जबकि 10.89 इंडियन रुपयों के बराबर है। क्रोएशिया का कॉलिंग कोड +385 और डोमेन नेम HR है। क्रोएशिया पाकिस्तान से 4943 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, जो इसे वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे बनाता है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को क्रोएशिया में दाखिले से पहले क्रोएशिया का वीजा हासिल करना जरूरी होता है।
इस मकसद के लिए आप ईरान में मौजूद क्रोएशिया की एम्बेसी से अपना वीजा हासिल कर सकते हैं, या अगर आपके पासपोर्ट पर काबिल कबूल शेंजन मुमालिक का वीजा लगा हुआ है तो आप बिना किसी वीजे के क्रोएशिया में दाखिल हो सकते हैं। दोस्तों, आजादी के बाद से क्रोएशिया की जो हदूदबंदी की गई थी उसके मुताबिक इस मुल्क का कुल रकबा 56,594 मुरब्बा किलोमीटर बनता है, जो इसे अपने रकबे के हवाले से दुनिया में 124वां नंबर दिलवाता है। दिसंबर 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क की कुल आबादी 41,54,213 अफराद थी और आबादी के हवाले से इस मुल्क का दुनिया भर में 126वां नंबर था। उस्मानियों का 100 साल से ज्यादा का जो अरसा इस सरजमीन पर गुजरा वो ज्यादातर ऑटमन क्रोशियन वार में ही गुजरा, जिसमें मुसलमानों ने मुकम्मल क्रोएशिया पर फतह तो ना पाई मगर अपने नक्श इस सरजमीन पर छोड़ गए। आज के क्रोएशिया की आबादी को देखा जाए तो मसीहत इस मुल्क का सबसे बड़ा मजहब है। मुल्क की आबादी के 86.28% लोग मसीहत के फिरके कैथोलिक से ताल्लुक रखते हैं, 4.44% ऑर्थोडॉक्स हैं, 1.47% मुस्लिम, 0.34% प्रोटेस्टेंट, 4.57% ऐसे हैं जिनका कोई भी मजहब नहीं, 3.24% दूसरे मज़ाहब के मानने वाले हैं। मुसलमानों की 70,000 से जायद की आबादी इस मुल्क में मुकीम है। तुर्की के क़याम के बाद बहुत सारे मुस्लिम तुर्की मुंतकिल हो गए थे, तो यही वजह मुसलमानों की इस मुल्क में तादाद की कमी की बनी। दोस्तों, यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद क्रोएशिया के दारुल हुकूमत ज़गर्ब में वाक़ है। इस मस्जिद को बनाने के लिए शारजा के अमीर सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी ने $2.5 मिलियन की इमदाद दी थी। इस मस्जिद को बनाने का अमल 1981 में शुरू हुआ था और 1987 में मुकम्मल हुआ था। इस मस्जिद को इसी शहर की मुनासबत से मस्जिद ज़गर्ब कहा जाता है। ज़गर्ब इस मुल्क का दारुल हुकूमत है। ये शहर दारुल हुकूमत होने के अलावा इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का भी एजाज रखता है। यह शहर अजीम रूमी सल्तनत के दिनों में कायम हुआ था। 1094 ईस्वी में रूमियों की जानब से यहाँ पहला चर्च तामीर किया गया था। यह शहर 641 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है और अपने अंदर तकरीबन 8,10,000 अफराद को समोए हुए है। यह शहर तारीखी, तहजीबी, मदनी और तरक्की के हवाले से क्रोएशिया समेत पूरे यूरोप में अपना एक अलग नाम रखता है। मुसलमानों की ज्यादातर आबादी इसी शहर में मुकीम है। दोस्तों, क्रोएशिया में कुल 15 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जो तारीख से दिलचस्पी रखने वालों को क्रोएशिया आने पर मजबूर करती हैं। अपने क़याम से पहले यानी 1985 में इस मुल्क में आने वाले गैर मुल्कियों की तादाद 1 करोड़ से ज्यादा थी। अपनी आज़ादी के आखिरी सालों और आज़ादी के 2 साल बाद तक हर साल आने वाले सियाहों की तादाद में कमी होती रही। साल 1992 क्रोएशिया में सियाहत के हवाले से सबसे बुरा साल था, जब इस मुल्क में 21,35,000 अफराद ने सफर किया था और फिर हर साल सियाहों की तादाद में इजाफा होता रहा, जो हर साल लाखों के हिसाब से तरक्की करता हुआ 2017 में 1,74,30,580 अफराद तक पहुंच चुका है। क्रोएशिया अपना शुमार दुनिया सियाहत के टॉप के 10 ममालिक में करवाना चाहता है। साल 2017 सियाहत के हवाले से इस मुल्क के लिए सबसे बेहतर साल था, जब इस मुल्क ने सियाहत से 9.5 बिलियन यूरो कमाए थे, जो दुनिया के कई ममालिक की खाम मुल्की पैदावार से भी ज्यादा है। इसीलिए कहा जाता है कि सियाहत वो शोबा है जो किसी भी मुल्क को 5 सालों से कम अरसे में तरक्की की आखिरी हदूद पर ले जा सकता है। दोस्तों, एक तरफ सियाहत इस मुल्क की तरक्की में अपना बड़ा किरदार अदा कर रही है, वहीं दूसरी तरफ टेक्सटाइल, केमिकल और पेट्रोलियम इंडस्ट्री मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पूरा कर रही हैं। इटली, बोस्निया, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया और जर्मनी क्रोएशिया के एक्सपोर्टर ममालिक में टॉप की लिस्ट में शुमार होते हैं और ये वही ममालिक है जिनसे ज्यादातर अशिया क्रोएशिया में इंपोर्ट की जाती हैं। मजीद कुदरती तेल, कुदरती गैस और ज़राअत इस मुल्क को 4 चांद लगाने वाले खुदा के तोहफे हैं, जो खुदा ने इस मुल्क को दे रखे हैं। क्रोएशियन, जिसे अमूमी तौर पर क्रोएशियाई जुबान कहा जाता है, इस मुल्क की कौमी और सरकारी जुबान का दर्जा रखती है। ये जुबान यूरोपीय यूनियन की 24 ऑफिशियल जुबानों में से एक है। क्रोएशियन जुबान के अलावा दीगर ज्यादा बोली जाने वाली जुबानों में सर्बियन, इटालियन, फ्रेंच, हंगेरियन, चेक, स्लोवाक, यूक्रेनियन, स्लोवेनी और जर्मन है। ये वो जुबानें हैं जिनको हुकूमत वक्त की जानब से क्रोएशियाई जुबान के साथ साथ ऑफिशियल जुबानों का दर्जा दिया गया है, लेकिन हुकूमती कागजात में ज्यादातर क्रोएशियाई जुबान का ही इस्तेमाल होता है। क्रोएशिया में 8 यूनिवर्सिटियां और 2,750 स्कूल हैं। यह तालीमी हवाले से दुनिया भर में 22वें नंबर पर आने वाला मुल्क है।
इस मुल्क में तालीम पर पिछली निस्फ सदी से बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। यही वजह है कि अब तालीम की शरह बढ़ते बढ़ते 99.2% तक पहुंच चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ ज़दर इस मुल्क की सबसे कदीम यूनिवर्सिटी होने का एजाज रखती है। यह यूनिवर्सिटी 1396 ईस्वी में कायम की गई थी और 1807 ईस्वी तक बाकायदा क्लासेस होती रही हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ ज़गर्ब क्रोएशिया की दूसरी सबसे कदीम यूनिवर्सिटी है जो 1669 में कायम की गई थी। इंसानी सेहत के हवाले से क्रोएशिया का दुनिया में शुमार 36वें नंबर पर किया जाता है। इस मुल्क में मर्दों की औसतन उम्र 74.7 साल जबकि औरतों की औसतन उम्र 81.2 साल बनती है। अगर हम इस मुल्क की खेलों की बात करें तो इस मुल्क में 4 लाख के करीब लोग ऐसे हैं जो माह में एक बार लाजमी कोई ना कोई खेल खेलते हैं और खेलों में फुटबॉल इस मुल्क की सबसे मकबूल खेल है। फुटबॉल के अलावा हैंडबॉल, बास्केटबॉल, वाटर पोलो, आइस हॉकी, टेनिस, स्कीइंग और शतरंज दीगर ज्यादा और शौक से खेली जाने वाली खेलें हैं। क्रोएशिया में इन खेलों के अलावा दीगर कई एक खेलें भी खेली जाती हैं जैसे रग्बी यूनियन, साइकिलिंग रेस और क्रिकेट। क्रिकेट के हवाले से ये मुल्क अभी तक आईसीसी की जानिब से यूरोप में मुनक्कद किए जाने वाले चंद टूर्नामेंट में हिस्सा ले चुका है, जबकि इस मुल्क ने बैनुल अक़वामी तौर पर अभी तक क्रिकेट का बाकायदा आगाज नहीं किया है। तेज रफ्तार ट्रेनें, 1313 किलोमीटर रकबे पर फैली हुई खुली और कशादा सड़कें, 70 एयरपोर्ट, 3 हेलीपोर्ट, 9 बंदरगाहें और 77 बहरी जहाज इस मुल्क के मुसाफिरों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में अपना किरदार अदा करते हैं। इस मुल्क की कुल फौज 14,506 अफराद पर मुश्तमिल है। 2008 से पहले 18 साल के हर लड़के पर यह फर्ज हो जाता था कि वो कम से कम 6 माह फौज में ट्रेनिंग लाजमी हासिल करे, मगर 2008 में की गई कानून में तब्दीलियों में इस चीज को खत्म कर दिया गया था। क्रोएशियाई फौज के पास 650 बख्तरबंद गाड़ियां, 150 तोपें, 100 रॉकेट लॉन्चर, 70 टैंक, 20 खुदकार तोपें, 12 जंगी जहाज और 16 जंगी हेलीकॉप्टर हैं, जबकि नेवी के पास 29 जंगी शिप्स हैं। क्रोएशिया के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो ये मुल्क कुल 1246 जज़ाइर से मिलकर बना हुआ है। क्रोएशिया कुदरती हुस्न से इस कदर बड़ा पड़ा है कि इस मुल्क का 10% रकबा कौमी पार्कों पर मुश्तमिल है। सैकड़ों इकसाम के दरख्तों से यह सरजमीन भरी पड़ी है और सैकड़ों इकसाम के जानवर और परिंदे इस मुल्क में रहते हैं, जिनकी कम से कम तादाद 1 लाख बताई जाती है। दुनिया का सबसे छोटा गांव भी क्रोएशिया में ही वाक़ है। 1145 फुट पर मुश्तमिल इस गांव में कुल 28 अफराद रहते हैं और यह गांव आजकल आने वाले सियाहों की तवज्जो का एक मरकज बना हुआ है। क्रोएशिया अपने बजट का 8% सेहत के लिए मुख्तिस करता है, जबकि सिर्फ 2% बजट अपनी फौज के लिए मुख्तिस करता है। दुनिया का छठा बड़ा एम्फी थिएटर क्रोएशिया के शहर पोला में रूमी दौरे हुकूमत के दौर में बनाया गया था। क्रोएशिया में प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम बिल्कुल मुफ्त है। दुनिया का पहला पैराशूट 1617 ईस्वी में क्रोएशिया में ही इजाद किया गया था। 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक क्रोएशिया का पासपोर्ट दुनिया का 20वां ताकतवर तरीन पासपोर्ट था, जो दुनिया के 156 ममालिक में बगैर वीजे या वीजा ऑन अराइवल पर जाने की इजाजत देता है। दोस्तों, ये थी क्रोएशिया के बारे में दिलचस्प मालूमात पर मबनी एक खूबसूरत सी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे का सबब बनी हो तो इस वीडियो को अपने अजीजों अहबाब के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक वाल पर शेयर करते हुए अपनी पसंदीदगी का इजहार करें। आप अपनी राय का इजहार बजरिया कमेंट भी कर सकते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने इस दोस्त को दे इजाजत। अल्लाह निगहबान।